दोस्तों शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों ये समय तेज़ी से बदलता चला जा रहा है और इंसानी दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी से बुरी चुनौतियों का सामना करने जा रही है। आने वाले वक्त को आप में से मुझ में से कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आने वाले वक्त पे क्या है। बिब्लिकल तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाला समय बद से बदतर होने वाला है। मैं किसी का मन खराब करने, किसी को डराने या किसी को दुखी करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर ईमान रखते हैं, जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो बातों को समझते हैं, सिर्फ मेरी बातों से कोई चीज़ नहीं होने की, जो वास्तव में लिखा हुआ है मैं वही बात कर रहा हूँ। और आने वाला समय जो है वो सबसे ज़्यादा चुनौतियों से भरपूर होने वाला है। अक्सर मैं भी ऐसा ही सोचता था और अक्सर हम ये सोचते हैं जब हम दुनिया भर में सुनते हैं मसीही लोगों के ऊपर तकलीफ़ें, अत्याचार, परेशानियाँ, बहुत सारी गड़बड़ियाँ इस वर्ल्ड के अंदर हम सुनते हैं, बहुत सारे नेचर के उन डिजास्टर्स के बारे में जब हम सुनते और देखते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म होते, बर्बाद होते हुए जब हम सुनते और देखते हैं, तो ठीक है हम दुख जाहिर करते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि थैंक गॉड कि हम उसमें से नहीं हैं और हम तो सेफ़ हैं, हम तो सेफ़ हैं, हम तो सेफ़ हैं। लेकिन ये याद रखिए दुनिया गोल है। अगर दुनिया के किसी कोने पर किसी भी शख्स के साथ कुछ तकलीफ़ें चल रही हैं तो वो घूम कर कहीं पे ना कहीं पे कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में भी आएंगी, क्योंकि हम इसी दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया से अलग नहीं है और हमारे लिए कोई और नेचर और कोई और तौर तरीका या कुछ और काम नहीं करता। हम इसी दुनिया में हैं और सारी चीज़ें जो हैं इस दुनिया की वो हमें भी प्रभावित करती हैं। तो मैं बात करना मांग रहा हूँ विश्वासियों के बारे में, मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ कि वक्त बद से बदतर और चुनौतियों से भरपूर होने वाला है। आप कहते रह जाएंगे, अगर आप विश्वास में कमज़ोर हैं तो आप परमेश्वर को कोसेंगे, परमेश्वर को या तो मसीह से अलग हो जाएंगे या फिर मसीह को कोसेंगे या फिर कुछ और ही हो जाएंगे आप। और यदि आप मजबूत हैं, एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल आपने रखा हुआ है, अगर आपका ईमान जो है, विश्वास जो है, वो आपका जो फेथ है वो अगर एक्स्ट्रा मजबूत है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आप और मैं उन कठिनाइयों के ऊपर जीत हासिल कर पाएंगे, उन परखों के ऊपर जीत हासिल कर पाएंगे। ये याद रखिएगा। अगर जिस मसीही व्यक्ति की जो कहता है कि मैं मसीह से प्रेम करता और विश्वास करता हूँ, और अगर वो परख में से होकर, उस टेस्ट में से, टेम्पटेशंस में से होकर वो नहीं गुजर रहा है, तो ये याद रखिए कि मसीह ने उसे दौड़ में रखा ही नहीं है। वो उस बुलाहट का भागी नहीं है जो स्वर्ग की बुलाहट पर उसका नाम नहीं है। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की बुलाहट के लिए नहीं चुना, और जिसे चुना है उसका जीवन चुनौतियां, कठिनाइयां और मुश्किलों से होकर गुजरेगा। अगर आप माइंड मेकिंग करके नहीं रखे हुए हैं, अगर आप तैयारी करके नहीं रखे हुए हैं, तो ये याद रखें आप हमेशा उन 5 कुमारियों के समान इसी दुनिया पर रहने वाले हैं जिसका कुप्पी का तेल खत्म हो जाता और दिया बुझ जाता है। और वो 5 कुमारियां दूल्हे के साथ वाकई उस विवाह के उस हिस्से में होंगी। तो कहने का मतलब है, मैं इस डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वाकई कौन सी चीज़ है जो आपको इस अंत के समय में मसीह का बनाए रख सकती है। इस वर्ष के लिए प्रभु ने मुझसे कहा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का विश्वास देखी हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का विश्वास है, प्रमाण है। बिना विश्वास के मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है। इम्पॉसिबल है कि आप परमेश्वर को फास्टिंग प्रेयर पर जाकर, आप उपवास रखकर, बड़ा बड़ा दान देकर, बड़े बड़े अच्छे काम कर आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये बाइबल पे कहीं पे नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि बिना विश्वास के, यानी कि विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर को इम्प्रेस कर सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं, उसके साथ एक बेहतर रिश्ता कायम कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, आपके फेथ का टेस्ट, आपके ईमान का टेस्ट, आपके विश्वास का, भरोसे का टेस्ट ज़रूर होगा, हर हाल में होगा। किस लेवल में, किस स्तर तक होगा, ये केवल परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, कौन सी चीज़ आपको मसीह में कायम रखेगी, कौन सी चीज़ आपको मसीह में बना के रखेगी, वो है आपका ईमान, वो है आपका विश्वास। अगर आप विश्वास में एक्स्ट्रा मजबूत हैं, क्योंकि देखिए जब तक हालात सबसे बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो हम पतरस के समान होते हैं जो यीशु मसीह से कसम खा के कहता है कि मैं मरने के लिए भी तेरे साथ तैयार हूं, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं जानता, पर जैसे ही उसने परिस्थितियों को जाना,
हालातों को जाना, तब उसने यीशु मसीह का इनकार किया। तो यह याद रखिए, हम अच्छी परिस्थिति में तो बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन जब हम गहरे पानी में होंगे, जब हमारे ऊपर वो परखों की, वो टेम्पटेशंस की, वो परख की आग लगेगी और हम परखे जाएंगे, मुसीबत, मुश्किल, कठिनाइयों और परेशानियों से जब होकर गुजरेंगे, उस वक्त हमारे विश्वास की असली परख होगी कि हम मसीह में कायम रहते हैं या मसीह को छोड़कर हम भाग जाते हैं या मसीह का हम इनकार करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास आपके आत्मिक पॉकेट में क्या रहने की जरूरत है? वो है आपका विश्वास, वो है आपका ईमान। अब अच्छे हालातों में तो हम विश्वासी हैं, कह ही देते हैं, तो इसलिए अपने विश्वास को प्रतिदिन जांचो और परखो। अगर आप अपने आप को नहीं परख रहे हो तो आप निकम्मे हो। बाइबल ये इस बात को कहता है कि प्रतिदिन अपने आप को जांचना और परखना है कि आपका विश्वास, आपका ईमान कैसा है। और ईमान की मजबूती, विश्वास की मजबूती किस रीति से आएगी, ये याद रखिएगा। आपका विश्वास सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होगा। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति कह देता है कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन विश्वास के भीतर उस विश्वास का अंश होना, उसकी जड़ें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विश्वास की जड़ें जितनी मजबूत होगी, उतना ज्यादा वो तूफानों का सामना कर पाएगा, वो मजबूत टिका रहेगा। और उसकी जड़ें मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह है प्रभु का वचन, पवित्र वचन। और ये याद रखिएगा, हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, जो दिल को लुभाने, जो शरीर को ज्यादा, जो हमारे मन को ज्यादा इंटरटेन करने वाली बातें होती हैं, वो हमें अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम शरीर पर ज्यादा समय बिताते हैं, शरीर के साथ ज्यादा जीते हैं। असल में जो प्योर और सच्ची मसीह की बातें हैं, शरीर उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता है और बहुत कठिनाई महसूस होती है ज्यादातर लोगों को परमेश्वर का वचन, शिक्षा और सच्ची और व कलाम की सच्ची बातों को सुनने और सीखने में कंसंट्रेशन जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, बहुत बड़ी जंग होती है। बहुत सारे लोगों का ध्यान भटकता है, मन भटकता है, और वो प्रॉपर सेंटेंस को, एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस पर भी पूरी तरह से कंसंट्रेट करके अपना मन और ध्यान लगा के उसे रिसीव नहीं कर पाते। इसलिए कितना ज़्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है, कितनी ज़्यादा अवेयरनेस आपके मेरे भीतर आने की जरूरत है। अगर अवेयरनेस आपके मेरे भीतर नहीं होगी, हम खो देंगे अपने उस वचन की शिक्षा को। क्योंकि वचन, जब शिक्षा, वचन की शिक्षा, कलाम का हिस्सा जब हमारे भीतर जाता है, तब वो हमारे विश्वास को डेवलप करता है, तब हमारा ईमान डेवलप होता है और उसकी जड़ें वचन के द्वारा गहराई में जाती है, मजबूत होती है। और जब हमारा ईमान मजबूत होता है, तब हमारे टंग, हमारी जबान पर बदलाव आता है, हमारे करैक्टर, हमारी बोली पर हमारा बदलाव आता है। ये याद रखिएगा कि आपकी जबान से सिर्फ ये कह देने से और रेगुलर चर्च जाने से आप बिलीवर नहीं होते हैं। आपका एटीट्यूड बदल जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी जबान, अगर आप विश्वास करते हैं, आप ईमान रखते हैं, आप बिलीव करते हैं खुदावन यीशु मसीह पर, क्राइस्ट पर आप बिलीव करते हैं, आपका ईमान मजबूत है, तो ईमान की मजबूती वचन की शिक्षा से आएगी, उन भली बातों से आएगी। और भली बातें जो आपके मन में होंगी वही आपके जबान में आएंगी, क्योंकि आपका दिल, दिमाग, आपके सोचने समझने का नजरिया बदलेगा। जो आप सुनेंगे, जैसा आप सुनेंगे, वैसा आपके भीतर बदलाव आएगा, और जैसा बदलाव आएगा वो आपके व्यवहार और आपकी बोली से झलकेगा। इसलिए विश्वासियों का जो चिन्ह है, वो विश्वास जो है, जिसपे परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। क्यों रखना? क्योंकि तेरी समझ और परमेश्वर की समझ में फर्क है। तेरी समझ सिर्फ वहीं तक देख सकती है जो तुझे दिख रहा है, जो तेरी समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो फ्यूचर देखता है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो भविष्य देखता है। इसलिए जब आप भरोसा परमेश्वर पर करते हैं, तब आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं और उसे अच्छा लगता है कि आप उस पर निर्भर हो रहे हैं, उस पर डिपेंड हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है, आने वाले समय पर आप रेस में पिछड़ जाएंगे, आप उस दौड़ से ही अलग हो जाएंगे जो दौड़ आपको स्वर्ग तक पहुंचाने की दौड़ है। हमारी दौड़ परमेश्वर को इसी दुनिया में बेनिफिट्स पाने के लिए नहीं है। जो सिर्फ इस दुनिया में ही प्रभु से अपने परिणामों को पाकर संतुष्ट होने वाले लोग हैं, वे मूर्ख लोग हैं, वे परमेश्वर के लोग हैं ही नहीं। उन्होंने सिर्फ इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजें पाने के लिए प्रभु के साथ रिश्ता रखा है, और वो बहुत बड़ा धोखा उठाने वाले हैं, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषा और संसार की सारी चीजें वो मिट जाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। अभी आप देख रहे हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में बड़े बड़े, जहां पे सेलिब्रिटीज रहते थे, पॉलिटिशियंस रहते थे, अमीर लोग रहते थे, अचानक जंगल
पर आग लगी और तेज हवाओं के द्वारा 10-12 हजार घर, जो इतने इतने कीमती और महंगे महंगे जो घर थे, वो जलकर राख हो गए। आप देख रहे हैं इंसान की काबिलियत, उसकी शख्सियत उसके लिए किसी चीज़ का कारण नहीं है, उसकी समझ उसको सेफ नहीं कर सकती है। केवल परमेश्वर ही आपको मुझे सेफ कर सकता है दोस्तों। इसलिए आपके ईमान का मजबूती जो है वो केवल कलाम के द्वारा है। जितना ज़्यादा आपका ईमान मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा आपकी बोली, आपका टंग पर बदलाव आ जाएगा। आपकी ज़बान से निराशावादी बातें, नेगेटिव बातें निकलना बंद हो जाएंगी। आप हर चीज़ पर डाउट करना बंद कर देंगे। आप इरिटेट होना, गुस्सा करना कम अब बंद होने लगेगा आपका। जब आप में ये चेंजेस आ रहे हैं, तब आप समझ जाना कि वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी चुनौती होती है फेलोशिप करना, वचन की फेलोशिप करना, प्रेयर करना, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जहां से आपकी डेस्टिनी बदलेगी, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। और शैतान नहीं चाहता है कि आपके व्यक्तित्व में स्ट्रांग बदलाव आए, इसलिए वो आपको लुभाने वाली चीज़ों से आपका ध्यान भटका के रखेगा, आपके मन में, आपकी बॉडी में वो अटैक करेगा और आपको खुदा के कलाम पर कंसंट्रेट करने नहीं देगा। कैसा सुनते हो, बाइबल इस बात को कहती है कि कैसा सुनते हो। और प्रकाशित वाक्य इस बात को कहता है कि सुन लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, यानी कि आपका सुनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना बेहतर सुनेंगे प्रभु की शिक्षा को, उतना ही ज्यादा आपका विश्वास, ईमान मजबूत होगा और कठिन से कठिन और बुरी से बुरी परिस्थिति में आप घोषणा कर पाएंगे। इसहाक के समान, जब 3.5 साल का अकाल था, दुनिया भूख से मर रही थी और वो अपने अनाज को बोने के लिए हल जोत रहा था। दुनिया उस पर हंस रही थी, लोग उस पर हंस रहे थे कि क्यों तू अपना अनाज जो है, वो जो जिसको तू खाकर कुछ समय तक जिंदा रह सकता है, उसको तू क्यों वेस्ट कर रहा है, क्योंकि पानी तो बरसने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोफेसी हुई है, भविष्यवाणी हुई है कि 3.5 साल का अकाल रहेगा। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे अपने खुदा पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास है, और विश्वास के साथ वो जमीन पर अन्न बोता है, यानी कि सीड्स को बोता है। परमेश्वर उसके ईमान को देखता है, लेकिन उसने वादा किया था कि मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, इसलिए वो जमीन के भीतर ही भीतर पानी ले आता है और उसके बीज को पानी मिलता है। जमीन के भीतर ही भीतर परमेश्वर पानी उससे उस बीजों को जो उसने बोए थे, सीड्स को, वो सींचता है और उसके पास लहलहाती हुई फसल होती है। आप देख रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ किस कदर इंसानी होश उड़ा देने वाली सामर्थ है, जो काम करती है हमारी जिंदगी में। और सिर्फ किसके थ्रू काम करती है? आपके विश्वास के द्वारा, ना आपकी समझ के द्वारा, ना आपकी उस विजडम के द्वारा, ना आपकी नॉलेज के द्वारा, ना आपकी स्मार्टनेस के द्वारा, सिर्फ उस पर भरोसा और विश्वास करने के द्वारा। कठिन से कठिन और मुश्किल से मुश्किल बुरी परिस्थितियों पर अगर आप कायम रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दौड़ स्वर्ग में जाकर पूरी हो, तो याद रखिए, अपने विश्वास को मजबूत करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप ढीले हैं, अगर आप कमजोर हैं, आप लापरवाह हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप मुंह के बल गिर जाएंगे। आप अपने आप को कितना ही ओवर स्मार्ट क्यों ना बना लें, क्योंकि वक्त ऐसा आ रहा है कि आपके जीवन से मसीहत छीन ली जाएगी। आप डरते कांपते हुए किसी अंधकार में छिप जाएंगे, किसी कोने में छिप जाएंगे। आप अंगीकार नहीं कर पाएंगे, आप जबान से कह नहीं पाएंगे कि मैं मसीह का हूं। डर और खौफ आपके दिल और आत्मा का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाएगा। और कौन डर को और खौफ को और शैतानी गंदगी को आपसे दूर रखने का कारण बनता है? सिर्फ आपका विश्वास, सिर्फ आपका विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के घोषणा करते हैं कि आने वाला दिन, आने वाला समय मेरे जीवन पे प्रभु की बड़ी सामर्थ और आशीष को लाने वाला है। मैं विश्वास से भरा हुआ, इसलिए मैं नहीं डरता हूं। मैं विश्वास करता हूं मसीह यीशु पर, इसलिए मैं आने वाले वक्त पर परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन पे पूरा होते हुए देखने जा रहा हूं। मैं चंगाइयों को, मैं बड़े मिरेकल्स को, मैं बड़ी सामर्थ को मसीह की कार्य करते हुए देखने जा रहा हूं। जो कलाम जो कहता है, जो वचन जो कहता है, मैं उस सब पर ईमान रखता हूं और मैं उसे पूरा होता हुआ देखने जा रहा हूं। आपकी टंग जो है, आपकी जबान जो है, वो परमेश्वर के वचनों की घोषणा करने लगेगी। अचानक वो वचन जो हैं, वो जो वर्ड्स हैं जो बाइबल के, वो आग बनने लगेंगे, वो अंगारे बनने लगेंगे, वो जिंदा हो जाएंगे और आपके साथ एक्टिव होकर वो काम करने लगेंगे। ये 2 दिन का काम नहीं है, इसके पीछे रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। यीशु मसीह भोर को उठता था, यीशु मसीह भोर को उठकर प्रार्थना करता था। यीशु मसीह ने 40 दिन तक प्रेयर की और शैतान का सामना किया। वो प्रैक्टिस में था, वो हर वक्त प्रैक्टिस में था, वो हर वक्त ट्यून्ड था, वो हर वक्त रेडी था, वो हर वक्त तैयार था हर एक हालात और हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अपने प्रभु के साथ थी और उसका विश्वास मजबूत था। आपका हाथ पर हाथ रखकर, मेरा हाथ पर हाथ रखकर विश्वास कभी मजबूत नहीं होगा मेरे प्रियो। विश्वास की मजबूती है प्रैक्टिस
प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस है प्रभु के वचन, अच्छी फेलोशिप। आप अच्छे लोगों के साथ फेलोशिप रखिए और पूरे ईमान के साथ। कैसा सुनते हो? क्योंकि जैसा आप सुनेंगे वैसा आपके भीतर जाएगा, और जैसा आपके भीतर जाएगा वैसा ही वो परिणाम, वो रिजल्ट आपके व्यवहार में, आपकी बोली में लेकर आएगा। इसलिए आपका विश्वास जो है, आप कैसे जांचेंगे अपने विश्वास को? आप जांचेंगे कि आप बोल क्या रहे हैं, आप कितनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कितनी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा आप निराशा की, डिप्रेशन की बातें करते हैं, कितनी ज़्यादा आप डाउट्स करते हैं, और कितना ज़्यादा आप विश्वास करते हैं। बुरे से बुरे हालातों पर भी आप कहते हैं यस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल होने जा रहा है। जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस, चाहे वो मेडिकल साइंस की ओर से कई ऐसी बीमारियां, कैसे ऐसे रोग हैं, कई ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको देखकर ये लगता है कि किसी के हाथों में किसी के हाथों से ये रिजल्ट्स नहीं आने के, किसी के भी द्वारा इसके परिणाम नहीं आने के, किसी भी हालात से ये परिस्थितियां नहीं बदलने की, ये बीमारी नहीं जाने की। ये है अविश्वास। लेकिन विश्वास के लिए प्रभु क्या कहता है कि राई के दाने के बराबर भी आपको विश्वास है। इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में पड़ जा, तो वो पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपका विश्वास, और वो विश्वास है वचन की प्रैक्टिस के द्वारा, वचन पर गहरा मनन के द्वारा। क्योंकि वचन की जितनी जुगाली करेंगे, वचन का जितना मनन करेंगे, वो उतना ज़्यादा आपके भीतर उतनी जगह बनाएगा, उतनी ज़्यादा आपको पावर देगा, आपकी स्पिरिचुअल मसल्स को तैयार करेगा, आत्मिक बॉडी की मसल्स को तैयार करेगा। आप उतना ज़्यादा एक्टिव और मजबूत होंगे, और जितने ज़्यादा आप मजबूत होंगे उतना ज़्यादा आप शैतान का सामना करेंगे। और जब आप शैतान का सामना विश्वास में होकर करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। ये लड़ाइयां डर और खौफ से नहीं लड़ी जाती हैं, ये ईमान से, निर्भीकता से लड़ी जाती हैं, निडरता से लड़ी जाती हैं। और उसके लिए आपके पास हथियार, जो वेपन है, वो है सिर्फ आपका विश्वास। और जैसे ही आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल क्या कहती है? विश्वास करने से लहू कार्यकारी होता है। जो ब्लड है वो एक्टिव हो जाता है यीशु मसीह का, वो काम करना शुरू कर देता है। यानी कि बाइबल के जितने भी लिखी हुई बातें हैं, जितना भी बाइबल के भीतर का तंत्र है, आपके विश्वास करने के द्वारा एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप विश्वास की बोली बोलते हैं, जो एंजल्स हैं, जो स्वर्गदूत हैं, वो अपनी सामर्थ्य हथियारों के द्वारा आपको घेर लेते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने लगते हैं, आपकी सुरक्षा का घेरा बांधने लगते हैं। जैसे ही आप विश्वास की घोषणा करते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर अपने पंखों को आपके चारों ओर, आपको अपने पंखों से ढांक लेता, अपने धर्ममय हाथ के नीचे ले आता है। जैसे ही आप ईमान की बोली बोलते हैं, शैतान के गढ़ गिरते हैं, शैतान आपके आसपास से डरते और कांपते हुए भागता है, आपके बंधन खुलते हैं, आपकी निराशा और हताशा खत्म होती है। अचानक आपके भीतर एक सामर्थ काम करने लगती है। जैसे ही आप विश्वास की घोषणा और बोलने लगते हैं, तो शैतान आपके सामने बुरे हालात और बुरी परिस्थितियां आपके सामने रख देता है, और रखकर आपको यह जताता है कि तेरा विश्वास कमजोर है, तेरे विश्वास करने से भी कुछ नहीं होगा। ऐसे वो भरमाने के लिए आपके मेरे चारों ओर ऐसे हालात बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका विश्वास किस पर है? वचन पर। और वचन क्या कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु इस बात को कहता है कि मेरा वचन नहीं टलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि खुदा ने जो कहा है वो सच कहा है। आपको उसी में कायम रहना, अपनी आखिरी सांस तक, मौत की आखिरी सांस तक भी, मृत्यु की आखिरी सांस तक भी। जो प्रभु ने कहा है कि विश्वास जो है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। वचन किसी कीमत में नहीं टलेगा, यानी कि वो अपना काम करेगा, जो उसने कहा है वो करके ही छोड़ेगा। और आप भी ऐसे ही कायम रहिए कि प्रभु ने जो कहा है वो करने वाला कहा है, इसलिए मैं उसके वचन पर विश्वास करता हूं। शोर मचाने वाले, हुल्लड़ मचाने वाले और खाली हुड़दंग मचाकर हिल कर जमीन में गिरने और पलटियां खाने वाले मसीह मत बनिए। ये इनमेच्योरिटी वाला बिहेव छोड़ दीजिए और मैच्योर बनने की कोशिश करिए। परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होइए। जब वचन के प्रति गंभीर होंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ सही रीति से आपको डायरेक्शन दिखाएगा। और कई बार भरमाने वाली स्पिरिट्स को हम पवित्र आत्मा कहते थे, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो वचन के साथ चलेगा, वचन के साथ आपकी जिंदगी में और मेरे जीवन पे कार्य करेगा। इसलिए धोखे में ना आओ, किसी भी भरमाने वाली बातों पे ना आओ। कितने मसीह ऐसे हैं जो भरमाए जाएंगे, भरमाए जा रहे हैं, धोखे में आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वचन पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में सही गाइडेंस को नहीं लेकर आ रहा। बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सच्चे सेवक हैं, कौन सच्चे प्रचारक हैं जो आपको आत्मिकता में सही मार्ग दिखा रहे हैं। इसलिए बुरे हालात, बुरी परिस्थिति, कठिनाइयों, मुश्किलों और बुरी से बुरी बीमारी के बीच में अगर आप घिरे हुए हैं तो ये याद रखिए, हाथ पैर ढीले मत करिए, कांपिए मत, डरिए मत, घबराइए मत, पीछे मत हटिए, क्योंकि वो जो जिंदा परमेश्वर हैं वो हजारों लाखों हजारों वर्षों से
जमीन के भीतर दफन लोगों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जिनकी हड्डियों का भी नामो निशान नहीं है। आपके पास तो सिर्फ एक बीमारी है, एक रोग है। अगर कोई लाइलाज बीमारी है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो एक बात याद रखिए, आपको करना क्या है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं उसके ऊपर जयवंत होने का। आपको करना क्या है, आपने ना दाएं देखना, ना बाएं देखना, ना इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करनी है, डरना और घबराना नहीं है। आपने अपनी कमर कसनी है, अपने मन को तैयार करना है और वचनों की गहराई में चले जाना है। आपने वचन का आत्मा की सच्चाई से गहरा अध्ययन करना है और आपने ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकालना है परमेश्वर के वचन, साल्वेशन, छुटकारे, चंगाई, आनंद, प्रेम, शांति, इन सब के वचनों को ढूंढ कर कोट कर करके उनको दोहराते जाना, उनमें मनन करना है, उनकी जुगाली करते जाना है। इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए कि वो वचन जिंदा होकर, एक्टिव होकर आपकी जिंदगी में वो सामर्थ्य रीति से आपकी रोग में, आपकी बीमारी में, आपकी तकलीफों में काम करना शुरू कर देंगे। और इसके लिए आपको गंभीर होना होगा, आपको उपवास में जाना होगा, आपको प्रार्थना में जाना होगा, आपको अकेले में मनन करने के लिए अकेले क्वाइट टाइम आपको बिताना होगा। ये सारी चीजें अगर आप और मैं करने लगते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी, शरीर के बंधनों को तोड़ेगी, नेगेटिविटी को खत्म करेगी, नेगेटिव थॉट्स और डर और भय आपकी जिंदगी से निकालेगी। एक ही चीज आपको मुझे बचा सकती है, ना कि आपकी काबिलियत, ना कि आपका ना कि रेगुलर चर्च जाना, बल्कि आपका ईमान, आपका विश्वास। तो आप अपने विश्वास में क्या कार्य कर रहे हैं? क्या अपने विश्वास को परख रहे हैं? क्या आप अपनी मसीहत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर ऐसे ही बेहोशी में आप बिल्कुल बेमतलब चर्च जाते हैं और आते हैं और आप सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन आपका कोई आपका रोल, आपकी जिम्मेदारी विश्वास के प्रति, बाइबल के प्रति, वचन के प्रति आपका कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। आप कोई ऐसा किरदार नहीं निभा रहे हैं जिससे आपके आत्मिक जीवन पे बड़ा सामर्थ्य कार्य हो रहा है। वचन जिंदा और जीवित है, इसलिए आपको भी जिंदा तौर पर उसके साथ कार्य करना होगा। ऐसे ही मसीही जीवन व्यर्थता में मत बिताइए। आने वाला समय बहुत ज्यादा कठिन है, ये याद रखिएगा। या तो आप इसी जमीन में छूट जाएंगे या परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग के राज्य की दौड़ में दौड़ेंगे। याद रखिएगा, जब मसीह यीशु अपनी महिमा में आएगा और आपका मेरा रैप्चर जब होगा, तो वो रैप्चर आपके मेरे विश्वास के आधार पर होगा। और वो विश्वास उलूल जुलूल चीजों में नहीं, बल्कि उसके कलाम पर, उसके वचन पर। और अगर उसके वचन ने जो कहा है तो पवित्रता अपने मन के भीतर लाइए, क्योंकि अशुद्धता आपके मन के भीतर होगी तो वचन कार्य नहीं करेगा, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपके मेरे मन का शुद्ध होना, पवित्र होना जरूरी है। विरोधियों को क्षमा करो, अपने शत्रुओं को क्षमा करो। किसी को भी आपने क्षमा नहीं किया, क्षमा करो और क्षमा मांगो, क्षमा करो और क्षमा मांगो, क्षमा करो और क्षमा मांगो। जितनी ज्यादा दीनता और क्षमा और धन्यवाद आपके जहन पर आएगा, जितना धन्यवाद आएगा, जितनी क्षमा आएगी, जितना दीनता आएगी, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पावरफुल तरीके से काम करना शुरू करेगी। और अगर आप अपने ही तौर तरीके, अपने अड़ियल रवैये पर हैं, अपने एटीट्यूड पर हैं, आप क्षमा नहीं करते हैं और तमाम चीजों के साथ आप उलझे हुए हैं और आप सोचते हैं कि प्रभु भी आपका साथ देगा, तब आप शैतान के गहरे चंगुल में फंसे हुए हैं और एक दिन आप गड्ढे में गिरेंगे, जिस गड्ढे से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। वक्त रहते हुए अपने ईमान पर काम करना शुरू कर दे। और आप ही का शरीर आपका दुश्मन है जो आपको ईमान पर काम करने नहीं देगा। पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ प्रेयर नहीं करने देगा, पूरी डूब कर प्रेयर नहीं करने देगा, डूब कर वचन पढ़ने नहीं देगा, उसमें मनन नहीं करने देगा। वो हमेशा गड़बड़ी लेकर आने की कोशिश करेगा। लेकिन यही लड़ाई आपको जीतनी है, इसी लड़ाई के ऊपर आपने विजय पानी है। प्रभु देख रहा है, उसका समय बहुत नजदीक है। तो आने वाला समय, अगर आप चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं, चुनौतियों पर विजय पाना चाहते हैं, अपनी कुप्पियों के तेल को बुझने नहीं देना चाहते हैं, तो अपने विश्वास को मजबूत करिए। सिर्फ अपने विश्वास को मजबूत करिए। अपनी नॉलेज का पीछा मत करिए, समझ का पीछा ना करिए, बल्कि वचन के साथ अपने ईमान को मजबूत करिए। क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके साथ होगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो, यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। तो आपका विश्वास जैसा होगा वैसा ही आपके साथ होगा। इसलिए आने वाले दिनों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपके विश्वास की परख होने जा रही है कि आप मसीह में रहते हैं या फिर मसीह से पीछे हट जाते हैं। मसीह में कायम रहिए, अभी से अपने विश्वास की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप तूफानों का सामना करके पानी में चलने वाले और आग में ना जलने वाले हो सके। और शेर की माद में भी अगर आप खड़े हो तो डैनियल के समान आप बच निकलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यदि वाकई ये बातें आपको लगती हैं कि सच्ची और सही है, प्लीज बहुतों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी प्रभु के आगमन से पहले और शैतान के किसी भी हमले से पहले तैयार हो सके अपने विश्वास पे, अपने ईमान में। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।